साल 2016 में उरी बेस कैंप पर आतंकवादियों के द्वारा किए गए हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बनाई गई एक वेब सीरीज जिसका नाम है अफरोद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन त्यागी और आप देख रहे हैं सीने समाचार। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज अफरोद द सीज विदिन के बारे में। ये वेब सीरीज सोनी लाइव के ऊपर रिलीज हुई है और इसके अंदर करीब 35 मिनट के 9 एपिसोड है और इसको डायरेक्ट किया है राज आचार्य ने। ये वेब सीरीज एक मशहूर बुक इंडियाज मोस्ट फेयरलेस के एक चैप्टर वी डोंट रियली नो फियर के ऊपर बनाई गई है। इसके अंदर मुख्य भूमिकाओं में है अमित साध, दर्शन कुमार, मधुरिमा तुली, नीरज काबी, अनंत नारायण, विक्रम गोखले, आरिफ जकारिया और मीर सरवान। फिल्म की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के एक गांव से, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के एक गुट को ढेर कर दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से भारतीय सेना के जो जवान होते हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं कैंप के अंदर, और किस तरीके से वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ में फीलिंग शेयर्स करते हैं और उन्हें अपने परिवार की यादें सताती है। इसके बाद वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभाते हैं, कितना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर हमेशा रहता है। वहीं यहाँ पर एक कैरेक्टर गढ़ा गया है नम्रता जोशी का, जो कि एक बड़े आतंकवादी संगठन के सरगना का इंटरव्यू लेने जाती है और वहां से उन्हें कुछ इनपुट मिलते हैं जिसके ऊपर वो काम करती रहती हैं और सोचती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके तुरंत बाद उरी बेस कैंप में आतंकवादी संगठन के द्वारा भारतीय सेना के सोते हुए जवानों के ऊपर एक दर्दनाक हमला किया जाता है, जिसके अंदर कई सारे भारतीय सेना के जवान शहीद हो जाते हैं और बहुत सारे जवान घायल भी हो जाते हैं, जिसके जवाब में इंडियन आर्म फोर्सेस इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती है। इन शॉर्ट तो इस वेब सीरीज की स्टोरी यही है। वेब सीरीज के अंदर ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से किसी भी बड़े मिशन के लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही मीडिया के द्वारा चलाई गई रिपोर्ट्स के कारण भी कई बार सुरक्षा एजेंसी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। वेब सीरीज के अंदर और भी बहुत सारे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे कि किसी भी डिसीजन को लेकर के एक पॉलिटिकल एंगल वाली जो सोच होती है उसको, या फिर आतंकवादी जो संगठन होते हैं उनका भी आपस में बैर होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई गई है कि किस तरीके से आतंकवादी जो संगठन होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ शामिल करते हैं और उन्हें जिहाद करना सिखाते हैं। वेब सीरीज के अंदर बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को भी रखा गया है, जैसे कि एक पीएम मोदी का कैरेक्टर है, एक अजीत डोभाल का कैरेक्टर रखा गया है। साथ ही जो नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते जुलते कैरेक्टर्स भी बहुत सारे रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो परेशान करती है वो ये है कि अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर है उससे ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर एक कैरेक्टर है यहाँ पर नम्रता जोशी का, जो कि एक रिपोर्टर है, उसे बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की गई है, लेकिन तब भी वो जो कैरेक्टर है वो पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाता है। उस कैरेक्टर का मोटिव भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैरेक्टर रखा क्यों गया है। शायद वो कैरेक्टर एक लिबरलिज्म वाली जो सोच होती है उसे दिखाने के लिए रखा गया है, लेकिन उसे भी वो पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया गया है। इनफैक्ट जो मेन जो कंसेप्ट है सर्जिकल स्ट्राइक, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है जितनी कि उस कैरेक्टर को डेवलप करने के ऊपर मेहनत की गई है, लेकिन तब भी वो पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाता है। स्क्रीन प्ले कसा हुआ नहीं है, जैसा आमतौर पर देखा जाता है। जो थ्रिलर फिल्में होती है या मिशन बेस्ड जो फिल्में या वेब सीरीज होती हैं उनका जो स्क्रीन प्ले होता है वो कसा हुआ होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। शुरुआत के जो 4 से 5 एपिसोड्स हैं उनमें तो काफ़ी ढीला स्क्रीन प्ले है, हालांकि बाद के 2-3 एपिसोड्स में उसे टाइट जरूर किया गया है, लेकिन वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इस वेब सीरीज के सबसे बड़े 2 प्लस पॉइंट है इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक, और दूसरा अमित साध की एक्टिंग। और इन दोनों ही चीजों को ज्यादा शो नहीं किया गया है। अमित साध की तो एंट्री ही 4-5वें एपिसोड में जाकर के होती है, तब तक हमें उनका वेट ही करना पड़ता है। हालांकि जब वो एंट्री ले लेते हैं तो जब भी वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं उन्हें देख करके मन लगता है। उन्होंने अपनी फिजिक के ऊपर भी अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी ओर सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो पार्ट है उसे बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है, उसको बाद के सिर्फ 1 या 2 एपिसोड्स में दिखाया गया है। और सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि सिर्फ एक टीम का मिशन दिखाया गया है, बाकियों की टीम का क्या हुआ, उन्होंने किस तरीके से मिशन कंप्लीट किया, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वेब सीरीज के अंदर और भी बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि जो आतंकवादी इसके अंदर हैं वो पूरे तरीके से आतंकवादी नहीं लगते, मतलब उन्हें देख करके ना तो डर लगता है ना ही दहशत होती है। साथ ही में यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बीच में आपस में बातचीत होती है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स और जो एक पत्रकार का जो कैरेक्टर रखा गया है उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो काफी फेक टाइप की लगती है, तो ये भी एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया अमित साध ने तो अच्छा काम किया ही है और दर्शन कुमार ने भी अच्छा काम किया है, वो भी एक आर्मी ऑफिसर लगते हैं। साथ ही यहाँ पर उनके दोस्त की भूमिका में भी एक
एक एक्टर हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। नीरज का भी एक बढ़िया एक्टर है, उन्हें हमने सेक्रेड गेम्स में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर वो किसी सीन में ही इंप्रेस कर पाते हैं। साथ ही जो अनंत नारायण है, उनका जो कैरेक्टर है उसे तो डेवलप ही नहीं किया गया है, तो उनके पास में ज़्यादा स्कोप भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को ठीक ठाक करके निभाया है। मधुरिमा टूली को जो कैरेक्टर दिया गया है एक जर्नलिस्ट का, उन्होंने उसके हाव भाव अच्छे से पकड़े हैं और वो एक तेज तरार जर्नलिस्ट लगी भी है। विक्रम गोखले यहाँ पर पीएम मोदी की भूमिका में है और उन्होंने बढ़िया काम किया है, उनके हाव भाव बिल्कुल पीएम मोदी के साथ में मेल खाते हैं। साथ ही आरिफ जकारिया ने यहाँ पर अली रजा नाम के एक ऑफिसर का किरदार निभाया है और उन्होंने भी काम बढ़िया किया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देता है और अगर डायरेक्शन की बात करें तो राज नारायण ने एक औसत डायरेक्शन किया है। वेब सीरीज देखने से पहले मुझे लगा था कि इस वेब सीरीज के अंदर कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में बताया जाएगा कि किस तरीके से वो मिशन पूरा किया गया था और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी, लेकिन यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया ही नहीं गया है। ओवरऑल अगर इस वेब सीरीज के बारे में बात करें तो ये उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है। इसके कुछ कलाकारों का अभिनय अच्छा है, इसका कंसेप्ट भी अच्छा है, साथ ही में बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के कंपैरिजन में ये वेब सीरीज थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। जिस तरीके का जोश और जुनून वो फिल्म हमारे अंदर भरती है उस तरीके का यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा डायलॉग भी नहीं है जो उस तरीके से पॉपुलर हो पाएगा जिस तरीके से हाउस द जोश वाला डायलॉग पॉपुलर हुआ था। तो अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो एक बार आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।